तो दोस्तों हम लोग नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इस बार हमारी वीडियो GNIOT के ऊपर है। तो हमारे साथ दोस्त हैं हमारे अयांक। कैसे हैं आप? बढ़िया। और हमारे दोस्त प्रज्वल हैं। तो हम लोग GNIOT के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, बस वही आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं प्रज्वल से बात करना चाहूंगा। प्रज्वल, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है और आप ग्रेटर नोएडा कैसे है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड झांसी से है। सीकेसी एकेडमी से ही मैंने अपना 10th एंड 12th करा था। उसके बाद जेई मेंस दिया था, बट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। एंड फाइनली गिरते पड़ते कहीं ना कहीं से जेएनआईटी पहुंच गए somehow। यही क्वेश्चन सेम आपसे रह गया है। मैं मेरा वही 12th सीबीएसई से था, 9 था। उसके बाद मैंने ड्रॉप किया था जेईई के लिए। अफसोस, ड्रॉप को भी ड्रॉप कर दिया मैंने। ड्रॉप कर दिया। हाँ, तो उसके बाद पापा ने बोला कुछ कर ले, तो मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा था वापस से कि लाइक फिजिक्स में थोड़ा था, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब जब नया नया कुछ पता चलता है तो अच्छा लगने जाता है अंदर से। तो बस मेरा था कि हाँ, मुझे मतलब बस नॉलेज चाहिए। सो मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे पता अगर मैं पढ़ाई के लिए जाता कहीं तो मुझे पता मैं पढ़ाई करना आता तो भूलने ऐसा ही बात होती है कि ठीक है ना, थोड़ा एक जियो बजा हो गया, जियो हो गया, थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पे आया। मैंने एक ही से काउंसलिंग थी, तो सीट थी अवेलेबल, तो ले ली। ठीक है, तो आपकी कितना परसेंटाइल थे? मेरी फैमिली को थी वही जो ड्रॉप कर चुका था फिर। आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया था? जी, मेरा डायरेक्ट एडमिशन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। GNIOT का अब तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं बताऊँ तो लाइक somehow मुझे स्कूल लगता है, मैं तो बताऊँ तो। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कॉलेज में हूँ, क्योंकि बस एक चीज में है कि लगता है कि हाँ, कहीं कहीं हम कॉलेज में हैं। वो ये है कि हम जब मर्जी बंक मार सकते हैं। लेकिन बात तो अलग है कि पनिशमेंट वैसी रहती है स्कूल जैसी, जो अगले दिन मिलनी होती है हमें। ड्रेस वगैरह यहाँ पे भी है। हाँ, यूनिफॉर्म का तो आपको पता ही है, लाइक स्ट्रिक्टली इतनी गर्मी हो रही है, अभी भी यूनिफॉर्म मतलब पहनना कंपलसरी है। सो फाइन, अलग से फाइन रखते हैं यहाँ पे। सेम क्वेश्चन आपसे प्रज्वल। व्यू तो मेरा भी सिमिलर है कि स्कूल जैसा है, बट हाँ, वही है, टीचर्स का थोड़ा सा अलग है, लीनियंसी है, मैं ये बोलूंगा एज कम्पेयर टू स्कूल। बट एक तो ड्रेस का इशू है, दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत ज्यादा ही लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लिए जाते हैं, जैसे स्कूल में लिए जाते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। कुछ ज्यादा आई थिंक फर्स्ट ईयर है, इस वजह से हम लोग के ऊपर कर रहे हैं उतना ज्यादा। नेक्स्ट ईयर से शायद लीनियंसी और आ जाए, बट आई डोंट नो, समहाउ स्कूल जैसा ही अभी भी फील होता है प्रॉपर। अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ? अटेंडेंस 75%। एकेटीयू की सभी कॉलेज एकेटीयू का 75 है। नहीं तो, लेकिन इतना कितना चल जाता है? चल जाता है, चल जाता है। तो तीन चल जाता है, पैसों की ऊपर बात है, जो कोई मैं पैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लास्ट सेमेस्टर से एक क्लास में एक लड़का था, तौफीक बद्र आलम। वो क्लास में उसकी अटेंडेंस, बिकॉज वो इंटरनल प्रैक्टिकल्स के टाइम पे आया था, तो उस अटेंडेंस की वजह से उसका आई थिंक 5-6% था। तो बहुत गंदा तो कुछ नहीं है। लास्ट में आके हम लोग का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग को 2 वीक की छुट्टी मिलेगी। तो उस टाइम पे टीचर्स ने बोल रहा है, हमारे डिप्टी एचओडी ने बोला था कि आप आ जाइए कॉलेज, जिनकी अटेंडेंस लो है, बहुत ही ज्यादा लो है। अगर आपने ये 2 वीक्स कॉलेज अटेंड करा एक्स्ट्रा है, क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करिए, तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, आपका क्राइटेरिया हम लोग मीट करा रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा रहा, मतलब सपोर्ट किया उन्होंने। सपोर्ट तो मैं, हाँ, ये मैं बोलूंगा सपोर्टिव थे, बट वही है, इससे जो बच्चे रेगुलर आते हैं, तो मेरा एक तो दोस्त है, उसका 100% अटेंडेंस था, मोरल हम लोग का डाउन होता है। मैंने भी लास्ट सेमेस्टर बहुत ज्यादा मेंटेन करी थी, मैंने 90% मेंटेन करी थी। इस सेमेस्टर मैं मेंटेन ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ हो ही सकता है। ओके, ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टीचिंग क्वालिटी और फैकल्टी कैसी है यहाँ पे? मैं बोलूँ तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बस हाँ, दे आर डूइंग देयर जॉब, उन्हें बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल पढ़ रहे रही हैं, है। हाँ, बस उन्हें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना होता है। उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे, आए, पढ़ाया, जस्ट गए, बस उन्हें अपना उसका एक उनका एम है कि यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है वो। कुछ नहीं। कुछ कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो मतलब लाइक नर्सरी में पढ़ाते हैं बच्चों को ना, वैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर वो जब पढ़ा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा लास्ट में खींच देते हैं फिर वो। तो मतलब ये ऐसा है, तो समहाउ 50-50 है दोनों तरफ से। लाइक कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो बस अपने मतलब लाइक हाँ, पावर का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है इस कॉलेज में, टीचर्स फैकल्टीज जो जितने ही ऊपर है वो। उनमें इतना एटीट्यूड है, और वो उन्हें मतलब लाइक अपने आप को अच्छा समझते हैं। सो ये सब फर्क पड़ता है थोड़ा पे। आपका जो मेरा व्यू ये है कि टीचर्स तो सब ठीक ही हैं,
टीचर यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरी के हैं। एक जो एटीट्यूड बेस्ड पढ़ाते हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने 10th-12th में पढ़ा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आने हैं उनके लिए पढ़ाई करनी है। फिर एक है जिनको सिर्फ जैसे इसने बोला सिलेबस कंप्लीट कराना है। फिर तीसरे बहुत रेयर, बहुत ही कम है जिनको पढ़ाना ही है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाना है। लाइक लास्ट सेमेस्टर सिर्फ एक ही मेरा टीचर था जो इस एम से पढ़ा रहा था कि सिर्फ हमें एटीट्यूड पास नहीं करना है, हमें आपका इन जनरल नॉलेज बढ़ाना है। तो वो टीचर्स की कमी है। तो जैसे क्या टीचर्स या पीएचडी होल्डर्स हैं या मतलब उस फील्ड से आए हुए? मैं जिस टीचर की बात कर रहा हूँ वो तो पीएचडी होल्डर है। हमारे सारे ऑलमोस्ट पीएचडी होल्डर्स थे। एक थे वो मैकेनिक्स के थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा था। उन्हें ये था कि सिलेबस में ना, उन्हें ये था नॉलेज अच्छी, मतलब वो कहते थे कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर तक नहीं बोल सकते इससे। मेरे भी मैकेनिक्स से ही वो टीचर थे। वो मैकेनिक्स PhD के होल्डर नहीं थे, टीचर। लेकिन हाँ उस लेवल के थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी कैंपस लाइफ कैसी चल रही है अभी? मतलब कैसा लग रहा है आपको कैंपस से? लाइक क्या ही बोले, सब बहुत कर ऐसी रहता है। और कैंपस कैंपस में कुछ खास नहीं है ऐसे तो, बट ठीक है, चल जाता है, ग्राउंड है, हो जाता है, गेम वगैरह हो जाता है, मतलब ठीक ठाक है, चलो काम चलो कह सकते हो। यही बोलूंगा फर्स्ट ईयर के हिसाब से बोरिंग है। मतलब बीच बीच में को करिकुलर एक्टिविटीज में करा देते हैं, पोस्टर मेकिंग करा देते हैं थोड़ा। अभी जैसे कल हम लोग का था सैटरडे को, एक छोटा सा इवेंट था, डांस इन सब के ऊपर, सिंगिंग। बट वही पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। और अगर जैसे स्पोर्ट्स का भी इवेंट हुआ था हमारा, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन अच्छा था, बट उन्होंने उतना एंटिसिपेट ही नहीं करा था, तो उस हिसाब से रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो फेस्ट वगैरह का क्या रहता है? फेस्ट वगैरह होते रहते हैं फेस्ट का एज अ फर्स्ट ईयर हम लोग को उसका कोई आइडिया नहीं है अभी तो। कोई आइडिया ही नहीं है। I mean, हम लोग को कुछ एक या दो ही बैच देखे हैं। मैंने तो सुना एक ही कॉलेज है जीएम वगैरह का, नाम नहीं सुना था कि इसमें फेस्ट ही होता है। हाँ शायद होता होगा, मेरे को नहीं पता। बट सब चीजों में फर्स्ट ईयर वालों का जाना लिमिटेड है। एक्सेस हम लोग का सब चीजों में स्पोर्ट्स पूरा में कौन कर करके ले। रखा है लोगों को। हाँ जितना वो लोग कम कर एक तो यहाँ पे टीचर्स का कहना है कि लाइक अगर कुछ फेस्ट या इवेंट चल रहा है तो टीचर्स सिंपली मना कर देता है कि तुम नहीं करोगे तो नहीं है वो। लाइक वो कह दे कि अब तुम अटेंडेंस देंगे, लेकिन टीचर हम नहीं देंगे, टीचर कहेंगे हम नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर है। सो समझ नहीं आता मैनेजमेंट कैसा है। वही पावर का मिसयूज हो गया एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे आप लोगों ने अपने सीनियर से बात हुई होगी, कुछ इंटरेक्शन हुआ रहा होगा, तो प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ पता चला वो कैसे प्लेसमेंट चल रही है यहाँ पे? प्लेसमेंट्स तो थोड़े कम ही है, आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ता है। बट ये बोलूंगा कि अभी से कॉलेज ने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एफर्ट डालना शुरू करा है। एक ट्रेनिंग करके हम लोग का स्टार्ट करा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इवन दो सब्जेक्ट नहीं था प्रोग्रामिंग रिलेटेड, उन्होंने सी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड देन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्किल्स के लिए भी उन्होंने अलग से वीक में 2 क्लासेस रखे हैं। लिमिटेड है, ये बोलूंगा नंबर ऑफ क्लासेस उनको पढ़ा देना चाहिए, बट स्टिल कम है। मेरा इंटरेक्शन सुपर सीनियर्स और एलुमनाई से भी है, तो यही कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितना उन्होंने देखा है कि उन्होंने सबने खुद से ही करा है। ऑन कैंपस तो बहुत ही मतलब रेयर केस है। लाइक अगर कोई कंपनी आती है, बाय लक पकड़ लिया किसी को तो अच्छी बात है, वरना तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। वही है, मतलब कुछ खास उम्मीद नहीं कॉलेज से, सीधा बोल गया ना सीनियर से और मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोला, हम लोग पे बोला यार, पूछा था मैं कैसा है ये ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। ओके, तो मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, चालू हो गया। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपको अपनी कॉलेज में क्या अच्छा लगा अभी तक में, मतलब ओवरऑल? कुछ टीचर्स अच्छे लगे प्राइमरीली, वही है जो है। कुछ टीचर्स अच्छे मिले, और ज्यादा हम लोग को इंटरेक्शन तो अभी ज्यादा अभी मिला नहीं। ओके, बट उस हिसाब से बस टीचर्स का ही है, बाकी उसमें कुछ इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा। आपका भी मुझे नहीं, मुझे सीनियर्स अच्छे लगे। लाइक सीनियर्स बहुत सीनियर से बहुत मतलब ज्यादा जूनियर, मतलब फर्स्ट ईयर से सीनियर का इंटरेक्शन हाँ बहुत अच्छा है। लाइक वो सब तो होता ही नहीं, जाए हम क्या कहते हैं उसे, रैगिंग वगैरह? रैगिंग वगैरह नहीं होता। नहीं, वो तो अब एंटी रैगिंग वो अलग चीज है, लेकिन बाहर भी होता है। और सीनियर्स लाइक इतने फ्रेंडली है ना, मतलब बस ये है ना, देखो अब किसी को भी तुम ईगो एटीट्यूड दिखाओगे, हाँ, चाहे बड़ा हो या बराबर का हो, वो तो फिर करता ही है। लेकिन हाँ प्यार से बात करोगे ना, मतलब लाइक इतना, मतलब ऐसे बात करने से अपना बड़ा भाई हो। Like, ये अच्छी चीज है यहाँ पे इस कॉलेज में। और कहीं बाहर कुछ होता है तो मतलब पूरा लाइक सीनियर सपोर्टिव रहते हैं बाहर भी। सीनियर्स से मेरा उतना इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हुआ है, लिमिटेड है, तो मैं उतना ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मेरे को टीचर से ही ज्यादा रहा है, तो मेरे को एक आध दो ही टीचर ऐसे मिले हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ इसी में बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसी क्या नेगेटिव चीज है जो आपको लगता है कि सही करी जा सकती है, की जानी चाहिए? मैनेजमेंट हर जगह से, चाहे वो क्लब हो
कोई क्लब हो या कोई फेस्ट वगैरह हो, चाहे वो लाइक काउंसलिंग वाला हो, रिसेप्शन हो, मैनेजमेंट बहुत बेकार है, बहुत बेकार। लाइक स्टूडेंट्स को नहीं देखा था कि उन्हें उन पे कैसे कैसे बीती, बस उन्हें ये है कि बस इन्हें लाइक इन्हें बस मार दो, बस कुछ नहीं। मेरा मैनेजमेंट के लेके तो है ही, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही खराब है, जैसे इसने एक्सप्लेन करा, मैनेजमेंट तो सच हाँ, में बहुत खुद तो वही खराब खराब है। बट मेरे को खराब एक होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अच्छा नहीं है, मोस्टली अच्छा नहीं है, दिखावे के लिए है कुछ, बट उतना स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सकते वो, मैं ये बोलूंगा, आप बहुत ही शेयर लो करें। स्टैंडर्ड। हाँ लाइक कुछ चीज खराब होती है या कुछ वर्किंग में नहीं है, तो उसे ठीक कराने के लिए बहुत टाइम लगता है। चेन ऑफ कमांड्स बहुत मतलब मैनेजमेंट नहीं हाँ, सही है, मतलब बहुत ऊपर तक जाती है वो चीजें, तो बहुत टाइम टाइम लगता है। होता है टेकिंग, हाँ, बल्कि इतना कुछ है नहीं, फिर भी छोटी सी चीजों का। हाँ, एक एसी लगवानी थी, लाइक बच्चे गरीब मर रहे हैं, टीचर मर रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, नहीं अभी तक लाइक एक सेमेस्टर बीत चुका है, लेकिन अभी तक एसी नहीं लगी, एक ही काम एसी तो आई थिंक यहाँ ग्रेटर नोएडा में फर्स्ट ईयर में किसी भी कॉलेज हाँ, में हमारे कॉलेज में है, उसके क्लास में होती एबीटी वाले सारे कॉलेज में है। है। हाँ, तो एसी है, लेकिन हमारे इसमें एक था तो एक से ही चल रहा था काम, बहुत करने वाले भी 60-70 बच्चे हैं, तो ये जो बताया ना चेन ऑफ कमांड, मतलब मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दोनों हैंड इन हैंड ही जाता है। रीजन उसका यही है, पुअर मैनेजमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं होती है वो खराब हो और जाता है। जो बाकी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उन्हें बस अपने ही रोल से मतलब है, सो इतना कुछ क्लब्स वगैरह होगा क्या है कि क्लब्स एक्टिव रहते हैं कि मतलब बहुत एक्टिव है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों में कुछ खास है नहीं, वही बता। मुझे ऑप्शन मिला था एक योगा क्लब करके, हम लोग का है, मुझे उसका इनविटेशन आया था, बट फॉर सम रीजन मैंने डिक्लाइन कर दिया। मेरे को किसी, मैं ये बोलूंगा, मेरे किसी दोस्त का नहीं था, मैं अकेला जाके मैं क्या ही करता, तो मुझे उतना ज्यादा नहीं पता, मुझे बस एक ही के बारे में हमारी पता है। क्लास में तो टीचर ने मना कर दिया था कि लाइक तुम अभी कुछ नहीं करोगे फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए एकदम बाउंड करके नहीं, हाँ, उस लेकिन क्लब फिर के भी लिए मेरे को मना नहीं करा था, उस क्लब में मेरे को टीचर ने ही बताया। लेकिन मैं फिर भी अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम को प्रिपेयर करता हूँ, लाइक तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, नेक्स्ट लास्ट सेकंड के आसपास चलिए। तो क्या आप आने वाले, जैसे इस टाइम पे काउंसलिंग सेशन चल रहा है, ठीक है, तो बच्चे बहुत कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप सिंपल वर्ड्स में आप क्या कहना चाहेंगे कि जीएनआईटी आप रिकमेंड करते हैं आने वाले बच्चों को या नहीं करना चाहिए? मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जिनको सीरियसली, मतलब लाइक सीरियसली पढ़ना है, लाइक सिर्फ पढ़ना है। हाँ सिर्फ पढ़ना है। अगर वो चाहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मतलब पढ़ना है मुझे, आगे कुछ करना है, तो ले सकते हैं, लाइक अच्छी नॉलेज मिलती है, मतलब लेवल नॉलेज है। अब वो तो डिपेंड करता है टीचर्स कैसे मिल रहे हैं, लेकिन टीचर अच्छे भी हैं, हो रहे होगा 50-50 वाला ना, तो हाँ ये है कि मैं जिन्हें पढ़ना है वो ले, जिन्हें नहीं पढ़ना उसमें मत आए, क्योंकि मतलब पढ़ना भी नहीं है, तुम एंजॉय भी नहीं कर पाओ, तो कोई फायदा नहीं है आपका आने का। सो अदर यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन ये रहेगा, एक तो वही है स्कूल वाला इशू है, बट अगर आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलूंगा जेल बजाज की तरह आप अपना फोकस रखें। वही है, क्योंकि जेएनआईटी एक्सपीरियंस सिमिलर ही है, जेएल बजाज का भी जेएनआईटी का, बट ये बोलूंगा फैकल्टी उनकी अच्छी है, थोड़ा सा कैंपस अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है, प्लस जो आपको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे वो भी थोड़े से अच्छे ही मिलेंगे। वहाँ पे एक चीज Competitive वहाँ पे होगी। पढ़ाई को हटा के भी बाकी चीजों को बहुत सपोर्ट करा जाता है, यहाँ पे नहीं करा जाता। जैसे मतलब आप लोग को क्या कॉम्पिटिटिव माहौल मिल रहा है कि नहीं? अच्छा है कॉम्पिटिटिव, Competition ग्रो बच्चे करने के लिए हम लोग को पढ़ने अच्छा वाले लगता है। हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई में सपोर्ट करता है बस, यहाँ पे और किसी सपोर्ट नहीं करता। सो अगर बाकी किसी वो में तुम्हें जाना है पढ़ाई को तो भी सिर्फ सपोर्ट नहीं करता ना, वो बस एकेटीयू के मार्क्स को सपोर्ट करता है, कि मार्क्स आ जाए आपका वही काफी है हमारे लिए, बस। ठीक है, तो बस लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, इसको एंड करते हैं वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको अगर आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो आप जीएनआईटी को कितना रेट करेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं। 6.5। 6.5 होते हैं। 4 पॉइंट। 4.5। तो जैसे आपने कहा, आपने इनसे भी 2 पॉइंट्स और कट किए, तो एक छोटा सा स्मॉल रीजन देना चाहें तो? रीजन यही है, टीचर्स मोस्टली सारे ही खराब हैं, इन जनरल खराब नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से, बट ये है, मैनेजमेंट एक तो पुअर है, दूसरा मिस यूज ऑफ पावर है। टीचर्स को अगर जैसे अब रेगुलर 1 घंटे की क्लास चलती है, बच्चे बीच बीच में उठ के जाते हैं ऑब्वियसली वॉशरूम ब्रेक्स के लिए, टीचर्स उसमें भी टोक देते हैं कि मेरा 55 मिनट्स का लेक्चर होता है, तुम लोग उसमें 5 मिनट इस चीज में वेस्ट कर रहे हो। ये एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दिया, बहुत से ऐसे ऐसे छोटे इश्यूज हैं।
पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो बोल ही चुका हूँ। स्पोर्ट्स में भी एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा था चेस में, हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट में इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 90 के अराउंड बच्चे थे और बोर्ड्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 ही थी। तो उन्होंने ओवर 3 डेज समहाउ मैनेज करके वो 2 बोर्ड्स पे करा है, बट बहुत ही पुअर चेस मैनेजमेंट। का मतलब कुछ गेम्स लिए अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। हाँ, मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पुअर है हर जैसा चीज में। मैंने कहा कि पढ़ाई को लेके बहुत सपोर्ट करा जाता है और बहुत कम बाकी चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर आप क्लास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, तभी आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन टीचर्स की साइड से शायद मिलेगा। मोस्टली नहीं मिलता है, बट बहुत बहुत ही कम मिलेगा। लाइक जो टॉप मोस्ट बच्चे क्लास में टॉप 5 में आ रहे हैं, उनको भी नहीं मिलता है, ये मैं बोल सकता तो ठीक है, फिर हम अपनी वीडियो यहीं एंड करना चाहेंगे और फिर प्रज्वल से मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो अगर बनाएंगे इनके साथ में, और एंड से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी